बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। वैसे तो जो भी हम काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अहम है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपसे शेयर कर रहे हैं, उससे ख़बर, वो हमारी निकाली हुई ख़बर है या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके कुछ अपना व्यूज़ पर देते हैं, तो ये अहम तरीन चीज़ होती है, इसलिए आप तक शेयर करते हैं, इसलिए ये तमाम एफ़र्ट करते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, इसमें जो मालूमात हैं वो मैंने हासिल की हैं ख़ुद उससे जिस पर ये सब कुछ बीता है, इमरान रियाज़ ख़ान से। तो इमरान से अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त सुबह फजर की नमाज के बाद का वक्त है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी कुछ 25 मिनट 1 सेकंड, ये मैंने व्हाट्सएप पे कॉल का ड्यूरेशन देखा, इमरान से बात हुई है। इमरान की रिहाई के बाद मुझे अंदाज़ा था कि अब फैमिली को वक्त मिलना चाहिए, इमरान को वक्त मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। मैंने एक वॉइस नोट छोड़ा और बात नहीं की, वैसे अक्सर बात हो जाती है, तो मैंने बात नहीं की थी। अभी मैंने एक ट्वीट देखा, ये ट्वीट अजहर मशवानी का था और ट्वीट में लिखा हुआ था कि इमरान को जहर देने की कोशिश की गई। तो इससे पहले मैंने इमरान के जो वकील हैं अली अशफाक साहब, उनकी तरफ से कुछ मालूमात शेयर की गई, वो देख चुका था। तो अजहर मशवानी के इस ट्वीट को देखने के बाद मैं कुछ परेशान हुआ और मैंने इमरान को मैसेज किया और मैंने मैसेज करके पूछा जाग रहे हैं, क्योंकि ये नामुनासिब वक्त था किसी को कॉल करने के लिए। तो मैंने जब पूछा जाग रहे हैं तो इमरान की कॉल आई और फिर मेरी इमरान से तफसील से बात हुई है। कुछ मालूमात जब इमरान इस तमाम फेज से गुज़र रहा था तो रिपोर्टर्स से अटक में, चकवाल में, इस्लामाबाद में, लाहौर में रिपोर्टर्स से, इमरान की टीम से, कुछ दीगर दोस्तों से मुसलसल हासिल हो रही थी। तो उनमें भी कुछ बहुत ख़ास बातें थीं जो मालूमात पहले हासिल हो रही थी। तो इमरान से जब बात हुई है तो मैंने कहा ये क्या माजरा है कि अजहर मशवानी ने इस तरह का ट्वीट किया है। तो इमरान ने ये बताया कि वो अपने डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इमरान को फ़ील हो रहा था कि कुछ बहुत अच्छा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये उन्होंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया और उन्होंने कहा कि अली को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने ज़्यादा डिटेल उस वक्त नहीं बताई थी, मुझे चूँकि तमाम चीज़ें बताई और मैंने कहा कि मैं तमाम चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान ने कुछ सोचा और फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, तो अब मैं ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरान का ये कहना है कि वो जब नॉर्मल फील नहीं कर रहे थे तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को उन्होंने अपने तमाम सिम्टम्स बताए और अली लूप में थे। तो डॉक्टर ने जो है वो इमरान को कहा कि ये तमाम चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही हैं, आपको एक टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर ने मज़ीद डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और कहा कि आपको एक टेस्ट करवाना चाहिए। और फिर जो इमरान के डॉक्टर हैं, जिनका नाम मैं ऑफ कोर्स आपसे शेयर नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि आपको एक टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने खुद ट्रैवल एजेंट से डॉक्टर ने बात की और बात करके कहा कि आप ये टेस्ट करवाने फौरी तौर पर, सुबह दुबई जाके टेस्ट करवा लें। और डॉक्टर ने ट्रैवल एजेंट से कहा कि इमरान का टिकट करवा दिया जाए दुबई का। ट्रैवल एजेंट ने दुबई का टिकट करवा दिया। इमरान पहुंच गए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पर जो इमिग्रेशन का अमला है, एफआई के हुक्काम हैं, उनसे सिटिंग मीटिंग हुई, बातचीत हुई। उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया, बड़ी मोहब्बत से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। जब वो उस जगह लेकर पहुँचे तो कहा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी एक FIR है ननकाना साहब में, ये 14 तारीख को हुई है, ताज़ा FIR ननकाना में, और उस FIR की बुनियाद पर आपका नाम जो है वो वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। ताज़ा FIR की बुनियाद पर नाम वॉच लिस्ट में, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इमरान ट्रैवल नहीं कर सके। इमरान को बड़ा अफसोस है ट्रैवल ना कर पाने का, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, इमरान के जो मुआलिज हैं डॉक्टर, उनका ये कहना है कि उन्हें शक है, शदीद शक है, और वो ये कहते हैं कि उन्हें कुछ 90% इमरान से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर उन्हें कुछ 90% शक है, और इमरान की कंडीशन देखते हुए, कि उन्हें स्लो पॉइजन किया गया है। रियाज खान को स्लो पॉइजन किया गया है और उन्होंने कहा कि ये आप टेस्ट का सैंपल देते दुबई में, दुबई के बाद ये सैंपल जर्मनी में भेजा जाता और फिर जर्मनी से इसका रिजल्ट आता, हमारे पास रिपोर्ट आती और हम उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपके पास एक एविडेंस होता कि आपके साथ क्या हुआ है, इस पूरे फेज में आपके साथ क्या हुआ है, आपको स्लो पॉइजन किया गया है। आप उस एविडेंस की बुनियाद पर अगर कोई कार्रवाई करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये कोशिश इमरान की नाकाम बना दी गई है।
इमरान ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला सिर्फ अपनी जो ज़ाहिरी कंडीशन है उसमें और जो अंदरूनी तौर पे वो फील कर रहे थे उन फीलिंग्स की बुनियाद पे नहीं किया। अब मैं आपको मज़ीद बता दूं, इमरान के बारे में एक अहम तरीन ऑफिसर मालूमात हासिल करते फिर रहे थे कि इमरान रियाज ख़ान की तबीयत कैसी है। ये मालूमात जमा कर रहे थे, वो सुनगुन लेने की कोशिश कर रहे थे। इमरान तक भी जब ये मालूमात पहुंची कि वो इमरान के दोस्तों से, उसके सर्कल में ये मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इमरान की तबीयत कैसी है, और ये तमाम दोस्त मीडिया वाले हैं, तो इमरान तक ये खबर पहुंच गई कि वो अहम तरीन ऑफिसर ये मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये किया कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इमरान डॉक्टर के पास गए और इमरान ने जाकर ये डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने टेस्ट के लिए कहा, नहीं हो सका। तो इमरान का ये कहना है कि मुझे कुछ जो भी है वो इन्होंने खिलाया है, क्योंकि जब मैं इनके हाथ उस रोज़ इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर चला गया इनके हाथों में, तो फिर सब कुछ इन्हीं का खाया है। यानी जो खिलाया इन्होंने खिलाया है, जो पिलाया इन्होंने पिलाया है। मिनरल वाटर की बोतल आती थी लेकिन सील्ड नहीं होती थी, उसकी सील टूटी होती थी। खाना आता था और वो ये कह रहे हैं कि खाना मैंने खाया है, और जो चीज़ें हैं सब कुछ इन्हीं की थी। तो जो कुछ भी किया है इन्हीं लोगों ने किया है, किसी के इशारे पे किया है, किसी के अहकामात पे किया है, तो उसका मेरे पास सबूत आ जाता है। लेकिन अफसोस है कि सबूत हासिल करने से रोक दिया गया। एक तो ये मामला है। इसके बाद इमरान ने मज़ीद ये बताया कि इमरान को जब इन्होंने रखा है, जहाँ जहाँ रखा है, वो अटक हो, चकवाल हो, कोतवाली हो, और जहाँ जहाँ रखा है इमरान को बहुत बुरे हालात में रखा है। और उस बहुत बुरी हालत में रखते हुए इमरान के साथ जो इनका सलूक था वो बहुत बुरा सलूक था। बग़ैर पंखे के रखा है, बग़ैर बिजली के रखा है, जिस सेल में रखा है वो इंतहाई महदूद, इंतहाई छोटा सेल वहाँ पर रखा है। मेरे पास इसकी वीडियोस मौजूद हैं, और ये वो वीडियोस हैं जो किसी ने अभी नहीं देखी सिवाय चंद लोगों के। तो वो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, मैंने देखी हैं, तकलीफ़ दे वीडियोस हैं। और इसमें जो है वो आपको एक आदमी जो हिम्मत की चट्टान है वो नज़र आ रहा है, और ये उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते रहे। तो ये इमरान की वीडियोस जो हैं ये किसी को भी रुलाते हैं, ऐसी वीडियोस हैं। तो बहरहाल इन्होंने कोशिश की और मुख्तलिफ़ जगहों पर की, और जहाँ जहाँ इनका सलूक था, इमरान का बहुत बुरा सलूक था। मैं जो है वो कई दफ़ा ये हैरान होता था कि ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। लेकिन जैसे ही मैं चार लोगों के सामने आया, रिपोर्टर दोस्तों के सामने आया, वकीलों के सामने आया, पुलिस वालों के सामने आया, तो मैंने कहा ऐसी की तहसीन की, मुस्कुरा के दिखाना है कि ये हौसला नहीं तोड़ सकते। मैं हैरान तो ज़रूर हुआ, मैं इस बात पे परेशान तो ज़रूर हुआ कि ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ, मैंने किया क्या है, मैं कौन सा कोई दहशतगर्द हूँ। लेकिन उस हैरानी को, उस सोच की परेशानी को मैं पीछे छोड़ के आया, और जब बाहर आया तो मैंने आकर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इमरान का कहना है कि ये हौसला तोड़ें, इस बात की तो मैंने इनको इजाज़त नहीं दी, ना अभी दी है ना आगे दूंगा। इमरान का ये भी कहना है कि जब कोतवाली लाए तो फिर गाड़ी में इन्होंने एक काला बदबूदार मोटा बोरे जैसा कपड़ा इमरान के मुंह पे डाल दिया। दम घुटने वाला हाल हो रहा था उससे, और वो मुंह पे डाल के ये इमरान को घुमाते रहे, बिला वजह लाहौर में घुमाते रहे, और बहुत ही बुरा सलूक था। तो इमरान ने जो है इस पर एहतजाज भी किया, फिर वो इन्होंने हटाया। और इमरान का ये कहना है कि जहाँ लेकर गए, दरमियान में जो लोग आए, जो मिले, उन्होंने एक ही बात की। इमरान ने कहा वही एक बात मुझे नहीं माननी। तो ये पूरा इसका माजरा है। जो मुझे चकवाल में दोस्तों से मालूम हुआ वो भी मैं आपको बता दूं, जो इमरान से मालूमात मिली है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान को एक आध बार इन्होंने जो थाने का लॉकअप है उसके अलावा उसके बाहर भी रखा है। ये चकवाल के दोस्तों की फराहम करदा मालूमात हैं। और चकवाल में जो है वो दोस्त ये बताते हैं कि हमारे सामने के लोग जिनसे हम रोज़ाना मुख्तलिफ मामलात के लिए मिलते हैं, वो लोग जो हैं वो सादा लिबास में हमें नज़र आ रहे थे, और उनका इस मामले से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो मुसलसल नज़र आ रहे थे, मुसलसल निगरानी हो रही थी और चीज़ें देख रहे थे वो। तो ये उन्होंने मालूमात दी हैं। और अब इमरान का ये कहना है कि ये अभी जो है दोबारा सिलसिला शुरू होगा, उसका भी सामना करेंगे। फिर मैंने कहा इमरान को कि ये यहाँ पर भी लेकर आएंगे, सिंध भी, ये भी इत्तला है, मेरे पास भी इत्तला है। तो इमरान ने कहा सिंध में जब ये लेकर आएंगे तो धाबे जी, ये कराची के नज़दीक है, तो यहाँ भी लेकर आ सकते हैं। और नवाब शाह आसिफ अली जरदारी साहब के शहर में
वहाँ पर भी FIR है, वहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। तो ये एक तो तमाम वो चीज़ें जो मैं आपको देख कर बता रहा हूँ, इमरान से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। अब जो खुद हमें नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, जब अली अशफाक के साथ इमरान चलता हुआ आ रहा है और वो वीडियो है जहाँ वो आके अपने दोस्तों को जो तालियां बजा रहे हैं उनको चुप कर आता है, वहाँ देखिए। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे देखिए तो आपको इमरान रियाज खान के वज़न में वाज़ेह कमी नज़र आएगी। बहुत बुरी तरह से वज़न गिरा है और इमरान को अपने अंदर एक टूटना, थकन महसूस होती है, बोलने में तकलीफ महसूस हुई आपको इमरान रियाज खान के वापसी के बाद पहले 2 व्लॉग्स में साफ तौर पर नज़र आएगी। और फिर उसके बाद भी लहजा बदल गया इमरान रियाज खान का। यकीनन मैं चूंकि कोविड के बाद इन हालात में अगर बोल रहा हूँ तो मैंने भी अपना लहजा कुछ बदला ताकि प्रेशर कम पड़े, और इमरान ने भी ये किया होगा। तो ये वो सिचुएशन है जिससे इमरान को गुजरना पड़ा है और वो ये कह रहे हैं कि अब ये जारी रहेगी। फिर मैंने बच्चों का पूछा, मैंने कहा क्या हाल है उनके और वो क्या फील कर रहे हैं। उसने कहा जो छोटे हैं उनको नहीं अंदाज़ा, लेकिन हैरान है वो भी। और उनमें से एक ने पूछा अपनी माँ से कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा बाबा फिल्म बना रहे हैं। और जो बड़ी बेटी है, इमरान का कहना है कि माशाल्लाह हमारी भतीजी जीती रहे, अल्लाह ताला सलामत रखे सबको। तो इमरान ने जब दुनिया में हम साथ थे तो एक बार मैंने इमरान को कहा ये वही है जिसके लिए आपने मेकअप रूम में बताया था, हम दोनों मेकअप करवा रहे थे, तो तब आपने बताया था कि उसके लिए आपने कब शेर का बलूंगड़ा हासिल किया, उसे बड़ा शौक़ था। कहने लगे हाँ ये वही है। तो कहने लगे उससे अंदाज़ा है। वो बड़ी परेशान हुई है, लेकिन उसने मुझसे ख़ुद कुछ भी नहीं कहा। बस वो हैरान परेशान निगाहों से मुझे देखती है, सवालिया नज़रों से, और जो कुछ वो कहना चाह रही है, जो उसकी परेशानी है, जो उसकी फ़िक्र है, वो मुझे नज़र आ जाती है। कह रहे हैं बाकी घर में सब ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया। इमरान के वालिद को एंटी करप्शन वालों ने बुलाया था, करोड़ों की जायदाद का इल्ज़ाम लगाया है। इमरान का कहना है कि लाख रुपए की भी जायदाद मेरे वालिद के नाम पे नहीं है, और इन्होंने करोड़ों की जायदाद का मेरे वालिद पे इल्ज़ाम लगा दिया है। लेकिन अल्लाह मालिक है, जहाँ इन तमाम हालात का मुकाबला किया है वहाँ इंशाअल्लाह बाकी हालात का भी मुकाबला करेंगे। अल्लाह मालिक है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो।